जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सनातन का क्या अर्थ है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पीपल का पेड़ और दानी जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। गांव के कुछ लोगों से सुना था कि किसी गांव में एक नदी के किनारे एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे डे बाबा का मंदिर है। लोगों की बड़ी श्रद्धा है उनमें। दोस्तों, हुआ यूं था कि गांव में एक जमींदार साहब रहते थे। भरा पूरा घर था उनका। उनके घर में कुल मिलाकर 6 लोग रहते थे। जमींदार के माता पिता, जमींदार और उनकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र लगभग 10 साल और बेटी की उम्र 4 साल रही होगी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। जमींदार की उस क्षेत्र में बहुत ही इज्जत थी। वह हमेशा दीन दुखियों की मदद किया करते थे। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। रात हो या दिन दोपहरी में वे हमेशा ही किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते थे। कितनी ही गरीब घरों की बेटियों की शादी उन्होंने करवाई थी। जाने कितनों ही गरीब किसानों की आड़े वक्त काम आए थे। लोगों में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि लोग अपने झगड़ों का निपटारा भी जमींदार साहब की आज्ञा से ही कर लिया करते थे। कभी कोर्ट कचहरी की नौबत ही नहीं आई थी। जमींदार जी की गांव में डी बाबा में बड़ी श्रद्धा थी। हर साल वो डी बाबा के स्थान पर भव्य पूजन करवाया करते थे। वहीं कुछ दिनों तक मेला भी लगता था। दूर दूर से लोग आते पूजा में सम्मिलित होने और मेले का भी लुत्फ उठाया करते। एक वर्ष पूजा चल रही थी। उसी दौरान जमींदार के पुत्र को बहुत तेज बुखार हो गया। इतनी तेज बुखार कि उनका पुत्र बेहोश हो गया। हर तरह की दवा कराई गई पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। बड़े बड़े वैद्य हकीम से लेकर अंग्रेजी डॉक्टरों को भी दिखाया गया, पर बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दूसरे के दुख हरने वाले जमींदार के अपने पुत्र की यह हालत थी। सभी गांव वाले भी उनके दुख से बहुत दुखी थे। वे भी पूजा में सम्मिलित होकर उनके लिए दुआ कर रहे थे, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों से जमींदार का मन पुत्र मोह में व्याकुल हो रहा था, पर उनको एक बात और सालती थी। डी बाबा के आंगन में खड़ा बरसों पुराना पीपल का वृक्ष भी सूख रहा था। जमींदार इस वृक्ष का भी बहुत ख्याल रखते थे। पूजा के बाद श्रद्धालु इस वृक्ष में जल चढ़ाने और मन्नत पूरी करने का धागा बांधते थे। ये पीपल उन्हें अपने पुरखों की याद दिलाता था। गांव वाले किसी भी शुभ काम में इस पीपल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इन दोनों ही बातों से जमींदार साहब बहुत दुखी थे। पूजा करते करते दिन तो जैसे तैसे निकल गया। रात को जब जमींदार अपने पुत्र के सिरहाने चिंतन अवस्था में बैठे थे, उन्हें एक झपकी सी आई। तभी उन्हें लगा कि कोई वृद्ध उनके दरवाजे पर कुछ फरियाद लेके आए हैं। वो बाहर निकले और देखा, सही में एक वृद्ध वहां खड़े हैं। उन्होंने उनके इतनी रात गए आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, उस वृद्ध ने कहा। जमींदार उस वृद्ध व्यक्ति का दुख सुनकर द्रवित हो गए। उनकी भी तो वही अवस्था थी। उन्होंने कहा, क्या चाहिए आपको, पैसा या कुछ और? वृद्ध ने कहा, आपके पुत्र की जान, वही मेरे पुत्र को बचा सकती है। जमींदार यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने संयत होते हुए कहा, क्या हुआ है आपके बेटे को? कौन है आपका बेटा? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरा पुत्र दिन ब दिन सूखता जा रहा है। जो डी बाबा के मंदिर में पीपल का पेड़ है, वही मेरा पुत्र है। इतना सुनते ही जमींदार की तंद्रा टूट गई। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और वे अपने पुत्र के सिरहाने बैठे थे। जमींदार सोच में पड़ गए कि ये क्या था। उन्होंने इसे ऊपर वाले का संकेत मानकर विचार करना शुरू किया। अपने प्राण से प्यारे पुत्र को कैसे वृक्ष के लिए त्याग दें? उन्होंने रात में ही अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। एक माँ का दिल अपने पुत्र के मोह में अटका हुआ था। वो कैसे ये बलिदान कर दे? काफी सोचते विचारते हुए, रोना धोना करने के बाद जमींदार की पत्नी मान गई। भगवान ने इतने लोगों को छोड़कर उससे कुछ मांगा था।
आखिर इतने धर्मपरायण की पत्नी होने का मोल तो उसे चुकाना ही था। दोनों मन ही मन पुत्र मोह में उलझे हुए ही देवता को अपना पुत्र समर्पित कर दिया। जैसे जैसे पूजा समापन की ओर बढ़ रही थी, पीपल वृक्ष की हरियाली बढ़ रही थी और उसके पुत्र की हालत खराब होती जा रही थी। जमींदार और उनकी पत्नी की हालत भी अपने पुत्र को देखकर खराब होती जा रही थी। आखिर वो अंतिम समय भी आ ही गया। इधर पूजा की आखिरी आहुति दी गई और उधर उनके पुत्र ने अंतिम सांस ली। जमींदार और उनकी पत्नी अपने बेटे के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पुत्र विछोह में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पुत्री घर में अकेली रह गई थी, जिसे उसके मामा अपने साथ ले गए। अब गांव वाले उस डी बाबा के बगल में उस जमींदार और उनकी पत्नी की भी प्रतिमा स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करने लगे। कहते हैं कि जो कोई मनोकामना के लिए जमींदार के दर पर जाता है वो अब भी खाली नहीं लौटता। जो कोई भी कुछ मांगने आता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। अब उस जमींदार को जोगी नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ये तो वो बात है जो सर्वविदित है, पर कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि गांव में आने वाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत को जमींदार ने अपने पुत्र का बलिदान देकर रोक दिया था, क्योंकि उसी साल अगल बगल के गांव में महामारी फैल गई थी और कई गांव के गांव साफ हो गए थे, पर इस गांव में एक भी जनहानि नहीं हुई थी। दोस्तों, धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने प्रजा के बारे में सोचा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।